यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज जो आपको हम पेपर करने वाले हैं यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर हम करेंगे 2011 का पेपर टू दिसंबर वाला। अब हम पेपर करेंगे दिसंबर वाला। ये पेपर आपका है। कल टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो क्लास है आपको ओल्ड पेपर वाली नहीं मिल पाई। चलिए ये क्लास आपको आज मिलेगी। यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर हम करेंगे 2011 का दिसंबर वाला। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बुक चाहिए ओल्ड पेपर वाली, ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए जिसमें आपको 2011 से लेके अब तक के पेपर आपको मिलेंगे। अब तक के आपको पेपर मिलने वाले हैं। 31 पेपर आपके हैं। 31 पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको परचेज करने हैं 100 रुपये इनकी कीमत रखी गई। कीमत क्या आपकी 100 रुपये, ओनली 100 रुपये आपकी कीमत रखेगी, जिसमें आपको 31 पेपर इसमें मिलने वाले हैं। सभी पेपर आपको मिलेंगे 2011 से अब तक के आपको सभी पेपर इसमें मिलेंगे। अगर आपको परचेज करने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया, नेशनल नॉलेज कमीशन वाज लॉन्च्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ऑप्शन ए नंदन नीलेकानी, ऑप्शन बी दीपक नायर, ऑप्शन सी सेम पित्रोदा, ऑप्शन डी अशोक गांगुली। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सेम पित्रोदा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी सेम पित्रोदा राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया, अमेंडमेंट टू डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज एंड न्यूज़पेपर एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1962। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी 1954 1954 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड का सॉरी आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन सी 1956 आपका राइट आंसर है। 1956 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वालिटी सर्कल्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन, ऑप्शन ए पर्सनल एस्टिमेशन, ऑप्शन बी पर्सनल इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑप्शन डी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया, इन प्रेसिज रूल ऑपरेटर 0 इज अलॉटेड फॉर, ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी लोकेशन। तो राइट आंसर क्या आपका एक्शन। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए एक्शन जो होगा इसका राइट आंसर है, एक्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द आइडिया ऑफ थेरोसे फेसिट वॉज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए जी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी जेन एचिंसन, ऑप्शन डी डेरिक ऑस्टिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका जेन एचिंसन। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी जेन एचिंसन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया, विच ऑफ द मॉडल इज नॉट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, ऑप्शन ए साइटेशन इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी प्रेसिज, ऑप्शन सी चेन इंडेक्सिंग, ऑप्शन डी यूनिटर्म इंडेक्सिंग। तो राइट आंसर क्या आपका चेन इंडेक्सिंग। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी चेन इंडेक्सिंग आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया आपका, स्केलर चैन शो
जो स्केलर की चेन है वो क्या शो करती है? ऑप्शन ए अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी स्केल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ, ऑप्शन सी चेन फॉर लोकेटिंग रैक्स, ऑप्शन डी ए लिंक इन द चेन। तो राइट आंसर क्या आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है अथॉरिटी स्ट्रक्चर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया आपका द प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए फैसेट सीक्वेंस, ऑप्शन बी फंडामेंटल कैटेगरीज, ऑप्शन सी हेल्पफुल सीक्वेंस, ऑप्शन डी बेसिक लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका हेल्पफुल सीक्वेंस। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी हेल्पफुल सीक्वेंस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका दिया गया है गजेटर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन बी ऑप्शन ए अब आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। तो राइट आंसर क्या आपका कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका होगा। चलिए अब नेक्स्ट है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA इज। तो शॉर्ट में आपको कई बार आपको DMCA पूछ लेंगे, तो DMCA क्या है आपका? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ, ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉपीराइट लॉ, ऑप्शन सी यूरोपियन कॉपीराइट लॉ, ऑप्शन डी रशियन कॉपीराइट लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग। ऑप्शन ए E.J. कोट्स, ऑप्शन बी J. केजर, ऑप्शन सी C.A. कटर, ऑप्शन डी J.W. मेटकैल्फ। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका है J. केजर। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 12 है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन डी इफ्ला। इफ्ला आपका दिया गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, ये आपका है चलिए लाइब्रेरी है। चलिए अब इसका जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या आपका यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनेस्को इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 13 नैकलिन इज स्पॉन्सर्ड बाय। जो नैकलिन है ये स्पॉन्सर्ड किसने किया? ऑप्शन है इनफ्लिबनेट, ऑप्शन बी मेलिबनेट, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी निकनेट। तो राइट आंसर क्या आपका डेलनेट। तो जो नैकलिन है वो स्पॉन्सर्ड की है डेलनेट ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये आपका इंपॉर्टेंट भी आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया आपका डॉगलर्स मैकग्रोवर इज अननोन फॉर द। ऑप्शन ए थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ऑप्शन बी टू फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ग्रिड, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो राइट आंसर क्या आपका थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में पूछा गया स्कोपस इज एन। ऑप्शन ए इंडेक्सिंग डेटाबेस, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल डेटाबेस, ऑप्शन सी फुल टेक्स्ट डेटाबेस, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असेनिंग द ISSN। ऑप्शन ए BIS, ऑप्शन बी
RRRLF, ऑप्शन डी निष्केयर, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन से निष्केयर इसका राइट आंसर होगा। निष्केयर क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश्ड बाय, जो लाइब्रेरी हेराल्ड है वो पब्लिश्ड की गई, तो किस जो पब्लिश्ड हुई वो कहाँ पर यानी प्रकाशित कहाँ पर हुई। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो पब्लिश्ड जो ये आपकी हुई है प्रकाशित हुई है वो कहाँ पर हुई है, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया इनफ्लोज इज एन इम्पोर्टेंट स्टडी फ्रीक्वेंटली क्वेटेड इन, ऑप्शन ए हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन बी सर्वे रिसर्च, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी केस स्टडी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन 19 है जिप्स लॉ डील्स विद, जो जिप्स लॉ है वो डील्स विद, तो किसके साथ डील्स हुई। ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ आर्टिकल्स इन अ सब्जेक्ट, ऑप्शन बी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, ऑप्शन डी लॉ ऑफ बुक सिलेक्शन। तो राइट आंसर क्या आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड इन अ टेक्स्ट। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया आइडेंटिफाई द ओड वन। ओड वन जो आपका है इसमें आपका ओड है वो आपको चुनना है, यानी जो इसमें आपका 3 से आपका अलग है, यानी जो इसमें भिन्न होगा वही आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन है लुइस सोर्स, ऑप्शन बी विलियम एकार्ड, ऑप्शन सी सैमुअल रोथेस्टन, ऑप्शन डी माइकल गोरमैन। तो आपका जो डिफरेंट है वो क्या है आपका विलियम एकार्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन 20 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका असर्शन वाले अब आपके क्वेश्चन चल गए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में असर्शन वाले आपके क्वेश्चन इसमें आते ही है। तो पहला आपका जो असर्शन आपका दिया गया है इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज वन वेयर ऑल सिटीजन आर एजुकेटेड। रीज़न क्या है आपका, रीज़न देखते हैं अब सोसाइटी ऑफ विच मोर देन 50% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। चलिए अब इसके ऑप्शन अब हम देखेंगे एक एक करके। ऑप्शन अब आपके दिए गए ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा गया असर्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी असर्शन है इंफॉर्मेशन साइंस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रीजन इंफॉर्मेशन साइंस हैज इमर्ज्ड विद द agglomeration of many subjects including information technology. Option A both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. चलिए अब आपके आगे के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी A is false but R is true, ऑप्शन डी both ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया असर्शन है आपका प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। रीजन प्राइमरी सोर्सेज आर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड एज फर एज एक्सेस इज कंसर्न्ड। आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ
A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is false but R is true. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया असर्शन है present decade has accepted e-journals as channels of scholarly communication. Reason, e-publication have added enormous quantity of literature but affected the quality of research. ऑप्शन ए अब आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका असर्शन है आपका इंसाइक्लोपीडिया इज द क्वीन ऑफ ऑल रेफरेंस सोर्सेज। रीजन, इंसाइक्लोपीडियाज आर मोर सुटेबल फॉर फाइंडिंग ट्रेंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में पूछा गया असर्शन है आपका ऑनलाइन सर्विस इनकर हैवी इन्वेस्टमेंट एट द इनिशियल स्टेज। रीजन, ऑनलाइन सर्विसेज आर कॉस्टलियर देन प्रिंट सर्विसेज। ऑप्शन ए, both A and R are true. Option B, A is true but R is false. Option C, A is false but R is true. नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। असर्शन है आपका CC and UDC आर मोस्ट सुटेबल क्लासिफिकेशन स्कीम्स फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज। रीजन, मोस्ट ऑफ द स्पेशल लाइब्रेरीज आर यूजिंग आइदर CC और UDC फॉर कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया आपका असर्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च कैन नॉट बी रिगार्डेड साइंटिफिक एज इट लैक्स रिप्लिकेशन एंड रिलेबिलिटी। रीजन, हिस्टोरिकल रिसर्च इज ट्रूली साइंटिफिक एज इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिज्म। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, A is false but R is true. Option D, both A and R are false. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है ऑप्शन बी, both A is true, R is false. तो इसका जो A is true और R is false आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन है हाइपोथेसिस are essential in all types of research. Reason, research can be conducted without hypothesis. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
असर्शन आपका है ऑल रिसर्च रिजल्ट लीड टू प्रोपोंडिंग ऑफ न्यू लॉ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। रीजन लॉ प्रिंसिपल एंड theories are the result of scientific research. Option A both A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C A is false but R is true. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका A is false but R is true. ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन जो 31 है चलिए अब इसमें देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। पहला आपका दिया गया कोलन क्लासिफिकेशन, दूसरा है प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तीसरा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, चौथा क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। तो इसका आपका जो सीक्वेंस होगा वो आपको सीक्वेंस में से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये आपका पहले नंबर पर हो गया। फिर आपका आएगा कोलन क्लासिफिकेशन CC क्लासिफिकेशन, इसके बाद आपका आएगा क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, फिर आपका आएगा प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बनेगा आपका ये आपका जो सीक्वेंस बनता है तीसरा पहला चौथा दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा। तो ये आपका चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो उसका जो आपका सीक्वेंस बनता है आपका ऑप्शन सी में आपका सही सीक्वेंस आपका दिखाई दे रहा है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 आपका है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया गया अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। पहला आपका दिया गया डिडक्टिव फेज, दूसरा अब आपका है एम्पेरिकल फेज, फिर आपका है वेरिफिकेशन, तीसरे पे क्या दिया गया आपका? तीसरा है वेरिफिकेशन फेज, वेरिफिकेशन फेज, चौथा आपका हाइपोथेसिस फेज आपका दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका जो आएगा ये आपका आएगा एम्पेरिकल फेज, एम्पेरिकल फेज के बाद आपका आएगा हाइपोथेसिसिंग फेज, इसके बाद आपका आएगा डिडक्टिव फेज और फिर आपका आएगा वेरिफिकेशन फेज। तो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 32 का सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनेगा, दूसरा चौथा पहला तीसरा। चलिए ऑप्शन में मैच करते हैं कौन से ऑप्शन में आप को सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। चलिए अब आपके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, इसी में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया है 33 में अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। पहला आपका न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, दूसरा है आपका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, तीसरा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, चौथा है मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसे आपको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे होगा? सबसे पहले आपका है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, फिर आपका है मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद आपका है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो सीक्वेंस आपका बनता है पहला दूसरा चौथा और तीसरा, ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब ऑप्शन से हम मैच करेंगे कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन है अब आपका सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका दिया गया व्हाट विल बी द
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ्स बीइंग द फॉलोइंग क्लास नंबर। पहला आपका ऑप्शन है 2:8 ये आपका दिया गया है। आगे अब आपका सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 2:8 ये आपका दिया गया है। तो इसका जो आपका सीक्वेंस आपका होगा ये क्या है, आपका राइट आंसर आपका है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें आपका दिया गया है, चलिए क्वेश्चन 35 क्या आपका, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। पहला आपका आरडीसी है, दूसरा एएलए कोड, तीसरा एफआरबीआर, चौथा एएसीआर फर्स्ट। ये आपका दिया गया। तो इसमें आपका अरेंज कैसे करना है, ये आपका होगा अरेंज, इसका जो सीक्वेंस आपका आरडीसी वाला सही है, एएलए कोड, एफआरबीआर आएगा, इसके बाद फिर आपका एएसीआर फर्स्ट आपका आएगा। तो सेम सीक्वेंस आपका कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यही क्या आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 36। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहले इसमें आपका दिया गया है पहले नंबर पर क्या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दूसरा है कॉपीराइट एक्ट, तीसरा आरटीआई एक्ट, चौथा है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो से इसका जो सीक्वेंस था वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपका कॉपीराइट एक्ट आएगा, उसके बाद डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट आएगा, फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आएगा, उसके बाद आरटीआई एक्ट आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपको बना मिला सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ये आपको कौन सा ऑप्शन में मिला, ऑप्शन बी में। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 37। क्वेश्चन 37 में दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर एज गिवन इन कोलन क्लासिफिकेशन। पहला आपका ट्राइंगल है, दूसरा आपका एक्स दिया गया है, तीसरा और चौथा आपका 4 ये आपका दिया गया है। तो चारों आपके दिए गए, इसमें आपको अरेंज करने हैं सीसी के क्लासिफिकेशन को, यानी जो कोलन क्लासिफिकेशन को आपको ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो कैसे ये आपका अरेंज होगा, सबसे पहले आपका ट्राइंगल आएगा, पहले नंबर पर आपका ट्राइंगल आ गया, पहले क्या आएगा आपका, पहले नंबर पर आपका ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल के बाद आपका ये सिग्मा वाला आएगा, इसके बाद आपका एक्स आएगा, देन आपका 4 आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका सेम सीक्वेंस आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिला, ये आपका सेम सीक्वेंस आपका ऑप्शन ए में फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 में दिया गया अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। पहला आपका है जावा, दूसरा है विजुअल बेसिक, तीसरा है C++, चौथा आपका कोबोल। तो इसमें जो आपका है इसका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे बनेगा, इसमें जो सीक्वेंस आपका है, सीक्वेंस इसमें बनेगा आपका, सीक्वेंस आपका बनेगा सबसे पहले आपका आएगा कोबोल आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा कोबोल के बाद आपका आएगा C++, के बाद आपका आएगा विजुअल बेसिक आपका आएगा, इसके बाद आपका बेसिक के बाद आपका जावा आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट।
पहला आपका है जिप्स लो, दूसरा है लोटकाज लो, तीसरा ब्रैडफोर्ड लो, चौथा आपका है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये आपका दिया गया, तो इसे आपको सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो सीक्वेंस में कैसे लगेगा, सबसे पहले आपका आएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका है जिप्स लो, फिर आपका क्या है जिप्स लो आपका सेकंड नंबर पर होगा, तीसरा लो आपका होगा लोटकाज लो, चौथे पर आपका ब्रैडफोर्ड लो। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा आपका सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको ऑप्शन बी में मिला, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया, तो क्वेश्चन 40 में क्या आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डीडीसी। डीडीसी क्या होता है, डीडीसी आपका है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी क्या होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है। डीडीसी क्या होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन है अब पहला आपका दिया गया राजपूत पेंटिंग, दूसरा है ऑफ्थो, या आपका दूसरा क्या है ऑफ्थेमेलॉजी, तीसरा है माइक्रो इकोनॉमिक, चौथा इलेक्शंस आपका दिया गया है। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका सबसे पहले इलेक्शन आपका होगा, इलेक्शन के बाद आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, फिर आपका ऑफ्थेमोलॉजी होगा, फिर आपका राजपूत पेंटिंग होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपका सीक्वेंस बनेगा। अब इसे ऑप्शन से मैच करेगा। ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट जो आपका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से इसका मिलान करना है। ये आपका लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सबसे पहले आपका है तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। जो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है आपका, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था पब्लिक, जो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ये कब हुआ था, 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। फिर आपका है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1967 में, 1967 में। इसके बाद है आपका केरल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये कब हुआ है, ये आपका हुआ है 1989 में। फिर आपका है उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 2002 में। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये आपका बनेगा पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे। आपके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन जो आपका है 42 में क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर अब आपका है 42। क्वेश्चन 42 में दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। पहला आपका दिया गया है ये आपका है इबिड, जो आपका इबिड है, इबिड का जो क्या है ये आपका होता है इन द सेम पेजेस। फिर आपका है op.cit, op.cit आपका है सेम एज अबव। फिर आपका है loc.cit होगा सी। फिर आपका है वाइड, VID, ये आपका होता है इन द वर्क साइटेड। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला आपका सीक्वेंस है। चलिए अब ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन है
आपके दिए गए हैं ऑप्शन ए सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है। यह आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है सूची, ये आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। एएलए जो आपका है, एएलए क्या होता है, एएलए आपका है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका आपका जो है ये कब की है, ये आपकी है 1876। फिर आपका आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये कब है आपकी, यह होगी 1933 में। फिर आपका एसलीब, एसलीब क्या है, एसलीब 1924 में। और इफला जो है आपका 1927 में। तो ये आपका जो सीक्वेंस आपका बनता है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ये आपका सीक्वेंस आपको बनेगा। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 44 है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। सबसे पहले आपका है ए जो CDS ISIS होता है, ये आपका होगा यूनेस्को में। फिर आपका है संजय, जो आपका संजय आपका दिया गया है, ये कब होगा, ये आपका है डेजिडोक। फिर आपका है ग्रंथालय, ग्रंथालय आपका इंस्टॉक है। और जो आपका मैथरी है ये आपका CMC आपका है। तो सीक्वेंस क्या बना आपका, सीक्वेंस बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जो आपका राइट आंसर है आपका सेम सीक्वेंस आपका ऑप्शन डी में है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। जो आपका बिब्लियोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी क्या आपका, ये आपकी एक तरह से ग्रंथ जो है आपकी किताब होते हैं बुक्स। ईयर बुक आपका होता है करंट इन्फॉर्मेशन, डिक्शनरी शब्दकोश होता है वर्ड्स की। फिर आपका बायोग्राफी है पर्सन की। ये आपका जो सिक्वेंस आपका बना फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट आपका बनता है। चलिए अब ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो सेम सीक्वेंस आपका ऑप्शन सी में मिला, तो ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, सबसे इसके पहले आपका पैसेज आपका दिया गया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 46 to 50, one of the problems with automatic classification techniques is that they normally involves processing the whole collection in response to every request. This is inefficient because we know in advance that a substantial part of the collection will not be relevant to the request. आगे अब आपका दिया गया है रिक्वेस्ट से आगे क्या आपका, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम इज टू अलाउ द यूजर टू डिस्कार्ड विद द मिनिमम ऑफ एफर्ट एनी आइटम्स नॉट रिलेवेंट टू एन इंक्वायरी। क्लासिफिकेशन स्कीम सेट आउट टू अचीव दिस बाय ग्रुपिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड characteristic provided that our specification meet the user's needs. This grouping will be helpful, but if it does not, our organization of information may prove to be a positive hindrance instead of a help. आगे अब आपका दिया गया, देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च इनटू कंप्यूटर टेक्निक विच वुड अचीव द सेम एंड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कलेक्शन to be searched in response to any given request. This the classical Aristotelian definition of classification states that a class consists of a set of objects having a given characteristic in common. Possession of that characteristic
आगे अब आपका दिया गया है बीइंग अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्लास मेंबरशिप अ डॉक्यूमेंट में बी डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर ऑफ टर्म्स derived or assigned and that we expect to retrieve in answer to a request a set of document which match the request closely but rarely exactly this arises because the term used। आगे अब आपका दिया गया है to describe documents fall into a number of classes and we can never be exhaustive in our characterization. In other words, we hope to retrieve a set of document which maximizes the match between the query and the description of the classes into which the desired document fall without expecting the match to be exact in classical terms. Aristotelian classification assumes a single essential element. Documentary classification assumes that related document will share a number of elements। आगे अब आपका दिया गया है without necessarily having all of those specified in a particular query। आगे अब आपका है क्वेश्चन नंबर 46। ये आपने पैसेज पढ़ा, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो निकालेंगे। क्वेश्चन है 46, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन इज दैट ऑप्शन ए इट डज नॉट प्रोसेस द होल कलेक्शन टू आंसर अ क्वेरी, ऑप्शन बी इट प्रोसेस द part collection to answer a query, option C it process the whole collection to answer a query, option D the substantial part of the processed collection will be relevant। तो राइट आंसर क्या आपका इट poses the whole collection to answer a query, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईआर सिस्टम इज ऑप्शन ए टू हेल्प द यूजर टू एक्सप्रेस देयर एक्चुअल नीड, ऑप्शन बी टू हेल्प द यूजर टू डिस्कार्ड इररिलेवेंट आइटम्स विद द मिनिमम एफर्ट, ऑप्शन सी टू हेल्प द यूजर नॉट टू डिस्कार्ड इररिलेवेंट आइटम्स विद द मिनिमम एफर्ट, ऑप्शन डी टू हेल्प द यूजर टू मैक्सिमाइज देयर एफर्ट टू लोकेट एन इरोल आइटम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका टू हेल्प द यूजर टू डिस्कार्ड इररिलेवेंट आइटम विद द मिनिमम एफर्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में दिया गया व्हाट डज द रिसर्च इन कंप्यूटर टेक्निक्स एम एट, ऑप्शन ए टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कलेक्शन टू बी सर्च नोट इन रेस्पॉन्स टू एनी गिवन रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कलेक्शन टू बी सर्च इन रेस्पॉन्स टू एनी गिवन रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कलेक्शन टू बी सर्च इन रेस्पॉन्स टू एनी गिवन रिक्वेस्ट, ऑप्शन डी टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कलेक्शन टू बी सर्च नोट रेस्पॉन्स टू एनी गिवन रिक्वेस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कलेक्शन टू बी सर्च इन रेस्पॉन्स टू एनी रिक्वेस्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 आपका दिया गया अरिस्टोटलियन डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन स्टेट दैट, ऑप्शन ए नो क्लास शुड हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन बी ए क्लास शुड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कॉमन टर्म्स, ऑप्शन सी ए क्लास शुड कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन डी ए क्लास शुड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी A class should consist of a set of object having a given characteristic in common। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 दिया गया आपका डॉक्यूमेंटरी क्लासिफिकेशन एज्यूम दैट, ऑप्शन ए single element is essential, option B related document will share a number of elements having all those specified in a particular query, option C related document will share a number of elements without necessarily having all those specified in a particular query, option D document should have a number of elements। तो राइट आंसर क्या आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट विल शेयर अ नंबर ऑफ एलिमेंट विदाउट नेसेसरी हैविंग ऑल दोज स्पेसिफाइड इन अ पर्टिकुलर क्वेरी, ऑप्शन सी क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।